हाय एवरीवन, वेलकम टू डिवाइस सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ हमेशा से बच्चों की ऐसी पसंद जो कि टॉप 5 यूनिवर्सिटी में रही है 2022 23 24 के अंदर। 2025 में दुर्भाग्यवश अब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए ड्यूरिंग दिस यूटी फॉर्म फिलिंग। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसका कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये वो? तो भाई इस चैनल पर सब कुछ अपलोडेड है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि एडमिशन पॉलिसी नहीं क्या है। एडमिशन पॉलिसी 2025 के लिए 2025-26 जो सेशन होगा उसकी एडमिशन पॉलिसी क्या है बीबीएयू लखनऊ के लिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, 16-17 पॉइंट है, लेकिन आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए, सो दैट ये वीडियो छोटे से छोटा बन सके। बड़ा वीडियो बनाने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, ना ही आपका ज्यादा समय खराब करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, यहां पर ये बोलते हैं कि हर एक स्टूडेंट को एक डिक्लेरेशन फॉर्म ये देते हैं। एडमिशन बुलेटिन के अंदर देख लेना, एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, वो आपको साइन करके देना है, जो कि ये बताता है कि भाई आप जो है किसी भी ऐसी गैर कानूनी गतिविधि के अंदर शामिल नहीं होंगे आने वाले टाइम में। प्लस आप जो है बिल्कुल सही रहेंगे, कोई रैगिंग वैगिंग नहीं लेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये बोलते हैं कि भाई एडमिशन जो है कभी भी कैंसिल हो सकता है किसी भी कैंडिडेट का, अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि में पाया गया है लास्ट किसी भी सालों में, पहले कभी भी अगर उसका कोई ऐसा गलत चिट्ठा मिलता है तो। इसके बाद ये सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ, अब ये है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो बहुत ध्यान से सुन लो। या तो मार्कशीट या फिर ग्रेड शीट, मतलब या तो मार्कशीट होती है या फिर ग्रेड मिलता है, तो ये आपके पास होना चाहिए फॉर दी क्वालिफाइंग डिग्री क्लास 12 का एटलीस्ट। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों मांगते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट ये बताता है कि भाई बंदा जो है ठीक ठाक है, कोई ऐसी गैर कानूनी गतिविधि में नहीं रहा है। गैर कानूनी शब्द जो है बार बार मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि भाई ऐसी कोई गतिविधि में नहीं रहा है जहां पर कोई ऑफेंस में पाया गया है। ये करेक्टर सर्टिफिकेट बताता है। ये जो ना रेस्पेक्टेड अथॉरिटी के द्वारा, जैसे डीन प्रिंसिपल, इसके द्वारा भी आप इशू करा सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये बताता है कि भैया हमारे इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल से इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको अलाउ कर रहे हैं किसी और दूसरे स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, जहां पर ये अपनी हाईयर स्टडीज कर सके। इसके बाद SC ST EWS के होने चाहिए आपके पास डॉक्यूमेंट, अगर आप इन कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हैं। सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इसके बाद परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये राउंडेड ऑफ में कंसीडर नहीं करेंगे, तो इस बात को मेक श्योर करना। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं एक बार यहां पर देख रहा था, वो ये है कि हाँ ये रहा, जो एडमिशन की वेबसाइट है वो ये बीबीएयू है। इसको प्रिंटेड फॉल्ट है, इसको इग्नोर करना। BBAU ADM.समर्थ.edu.in। और इसकी जो कमेटी है एडमिशन की करता धरता, वह डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी, DAC। इसके बाद जैसे ही बच्चे का प्रोविजनल एडमिशन हो जाए तो बच्चे को जरूरी है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना DAC लखनऊ जाकर। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है कि अगर ऐसा है, देखो, विद रेफरेंस टू फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी इन डिफरेंट कोर्सेज द एप्लीकेंट इज अलाउड टू चेंज हिज और हर कोर्स विद इन द स्कूल डिपार्टमेंट और आउटसाइड द स्कूल डिपार्टमेंट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपको ऐसे अलाउ नहीं करती है कि आप आउटसाइड द स्कूल और डिपार्टमेंट अपना स्ट्रीम चेंज कर लें। मतलब अगर आपने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई किया है, रेफरेंस में दिया है, और अपनी प्रेफरेंस में आपने BA ऑनर्स हिस्ट्री के लिए भी दिया है, BA ऑनर्स ज्योग्राफी के लिए भी दिया है, तो आप अगर एक ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट से हैं तो आप साइंस वाले डिपार्टमेंट में स्विच नहीं कर सकते हैं। हाँ, BA ऑनर्स हिस्ट्री से BA ऑनर्स ज्योग्राफी जा सकते हैं, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जा सकते हैं, लेकिन आप BCom ऑनर्स नहीं जा सकते। लेकिन ये यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करिए इन केस अगर वैकेंट सीट रहती है और आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं, तो फिर आप आउटसाइड दी स्कूल डिपार्टमेंट भी अपनी स्ट्रीम स्विच कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर बोला है इन्होंने कि अगर जो है ये जो रेगुलर सीट्स हैं, अगर इन पर मेरिट कैलकुलेशन के दौरान इन केस अगर कोई वैकेंट सीट बचती है तो फिर पेड सीट वाले बच्चों को इन मेरिट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर पेड सीट की जो लिस्ट है वो अलग से निकाली जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पर इन्होंने बोली है वो ये है कि अगर किसी भी कोर्स में सैंक्शन शीट है, जैसे कि माना एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, एग्जैक्ट इतनी नहीं है, बीकॉम ऑनर्स के अंदर अगर 100 सीटें हैं और अगर 59 या 58 57 एडमिशन होते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी की मर्जी है, वो कभी भी उस कोर्स को उस साल के लिए बंद कर सकती है। ठीक है, ये इन्होंने बोला है, और ये यूनिवर्सिटी की मर्जी है कि उसको कंटिन्यू भी रखे। ठीक है। इसके बाद ये यूनिवर्सिटी का डिसीजन है, ये हमें पता ही है। बाकी ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको तो पता ही होंगे। 5% जो है सुपर न्यूमररी स्पोर्ट्स कोटा यहाँ पर मिलता है बच्चों को, 5% अलग से ये रिजर्व है। ठीक है। और ये जो है BBAU.AC.in, यहाँ पर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, इस तरह का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जहां से ये 20-22 पॉइंट आप निकाल सकते हैं, वो आपको मिल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। अगर आप लोग CUT UG एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई BBAU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, मैं आपको बता दूं, जो कि बीटेक, BCom ऑनर्स, BBA, BA LLB,
है ना, बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम, बीएससी प्लस एमएससी, है ना, बीटेक लेटरल एंट्री, बीटेक वैसे रेगुलर, सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो भाई आपको कॉल करने की जरूरत है 6363286363 टू हैव दिस यूटी क्रैश कोर्स एंड टू बाय द सीयूटी स्टडी मटेरियल और सीयूटी टेस्ट सीरीज, बेस्ट टेस्ट सीरीज इन द मार्केट। Please call at this number. Thank you very much.